आइए जानते हैं अप्रैल महीने के मिथुन राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएँगे और उसके बाद हम महीने में आपके इनके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएँगे किस तरह का जाने वाला है। तो जो यह महीना है मिथुन राशि के लोगों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे जिससे आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। आपको इससे बचने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो इससे आपके संबंध, आपके व्यवसाय में 3 तारीख को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले और उनकी जो नी राशि कर्क की होगी। ऐसे में आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा देना दिखाई देगा। आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी। चौथे और दसम भाव में लगभग 6 ग्रहों का प्रभाव देखने को बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर रहकर कुछ स्थितियों को संभाल सकती है। दिखता रहे आमदनी में इजाफा देंगे। स्वास्थ्य समस्याओं को दरकिनार करने से प्रयास करेंगे, कोई परेशानी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौती के बाद ही सफलता मिल पाएगी। नौकरी और व्यापार के लिए यह समय सावधानीपूर्वक चलता रहेगा। हालाँकि अच्छी बात यह रहेगी कि भाग्य का स्वामी कर्म भाव में रहने से आपको राजयोग परिणाम प्रदान करेगा। इस महीने आपके विदेश यात्रा के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, कमर कस लें और लगातार प्रयास। अब चलिए आपके कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से जो है उतार-चढ़ाव से भरा भावना है। सर्वप्रथम दशम भाव में पूरे महीने शुक्र, राहु, बुध और शनि महाराज रहेंगे। सूर्य भी महीने की शुरुआत से लेकर 11 तारीख तक दशम भाव में कार्यक्षेत्र को उतार-चढ़ाव का सामना करेगा। नौकरी में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। आपके पास एक से ज़्यादा काम आ सकते हैं। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा और उसके बाद आप उसके बोझ के तले दब ना जाएँ, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए अपनी बुद्धिमान से काम करें और गुस्से में आकर या कोई भला-बुरा कहने से बचें क्योंकि विरुद्ध जा सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी राशि में रहेंगे, जो आपके स्वभाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन उनके बाद 3 तारीख से आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे। ऐसे में भी होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत में मंगल फिर सप्तम दशम भाव में भी है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति देशी व्यापार करने वालों को लाभ होगा। मुख्य रूप से कहें तो व्यवसाय करने वाले जातकों को कठिन चुनौतियों का सामना करने के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन, यदि आपकी आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो महीने आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी यह महीना रहेगा और आपको अपने धन संबंधी प्रयोगों पर ध्यान देना होगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ के साथ साथ धन खर्च बनेगी। अच्छे कार्य पर पूजा पाठ, घर की अच्छी आवश्यकताओं पर धन खर्च बनेंगे। तो एक तरीके से अच्छा ही होगा, लेकिन आपकी आर्थिक या थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। कचहरी से संबंधित मुकदमे में आपके पक्ष में निर्णय आ सकते हैं। इससे भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में लगा सकते हैं। आपको धन से संचित करने मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल को आज एकादश भाव में अपनी उच्च जाएँगे, सरकारी क्षेत्र से लाभ का रास्ता खोलें। आप अपने धन को व्यापार में भी निवेश आवश्यक फिर भी इस पूरे महीने आपके खर्च बढ़ने के योग तो बनेंगे ही। अब चलते हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। भाव के स्वामी मंगल शुरुआत में ही आप राशि में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य को कमज़ोर एकादश भाव के स्वामी भी है, इसलिए स्वास्थ्य में गिरावट लाने को त्वचा रोगों के प्रति सावधानी बरतें और इसके रक्त रक्तता रक्त की अल्पता और रक्त की वृद्धि के अनियमित रक्तचाप जैसी समस्या आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा और 3 तारीख से मंगल आज आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे। उसके बाद मुँह में छाले और जलन आपको किसी तरह की त्वचा का संक्रमण, एलर्जी की शिकायत रह सकती है। द्वादश भाव में आज का बैठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता के प्रति ध्यान देना चाहिए। छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज करने से बचें और जब भी आवश्यक लगे तुरंत चिकित्सा करें और उपचार कराएँ। ऐसा करने से स्वास्थ्य समस्या थोड़ी कमी आएगी और आप खुद को ठीक
ये। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आपके प्रेम संबंध पर विचार किया जाए। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने दशम भाव में उच्च राशि मीन में सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ विराजमान। वह महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में रहेंगे। यह समय आपको के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और बार-बार अपनी बात आपको प्रियतम को समझानी पड़ेगी और फिर भी आपके बीच तल्खियाँ बढ़ सकती है। हालाँकि 13 तारीख से शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में रहेंगे और उच्च देने वाले लगेंगे, तब स्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा। आपके प्रियतम आपकी बातों को समझेंगे और आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 3 अप्रैल से मंगल भी पूरे महीने दूसरे भाव में बैठकर पंचम को देखेंगे। में कहा-सुनी होने की स्थिति। विवाहित जातकों की बात करें तो बात थोड़ी कमज़ोर रहेगी क्योंकि आज आपके सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज भी दशम भाव पर डालेंगे। इससे आप और आपके जीवन में बार-बार विचारों का मतभेद और लड़ाई-झगड़े की स्थिति बन सकती है, तनाव बना रहेगा। हालाँकि 3 तारीख को ही मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज भी द्वादश भाव में वैवाहिक संबंधों के लिए उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार-चढ़ाव से चौथे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी जिससे पारिवारिक जीवन में प्रभाव बढ़ेगा। दशम भाव में शुक्र, राहु, सूर्य, बुध और शनि ग्रह विराजमान रहकर आपके माता और पिता को स्वास्थ्य समस्याएँ दे सकते हैं, जिससे परिवार का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आवश्यक होने पर उपचार भी आप ले सकती हैं। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्य, राहु के बीच पारिवारिक संबंधों में अशांति बनी रह सकती है। इसलिए आपको अपने परिवार के सदस्य के और परिवार की स्थिति पर ध्यान देते हुए ही कोई फैसला। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। भाई-बहनों को भी कोई समस्या हो सकती है और उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन 14 तारीख को जब सूर्य अपनी उच्च राशि में आपके एकादश भाव में चले जाएँगे, तो वह समय आपके भाई-बहनों को दिलाएगा और उनसे आपके संबंधों को मधुर बनाएगा और उनकी समस्याओं में भी कमी लेकर आएगा। अब चलिए आपके उपाय के बारे में बात करेंगे। आप इस महीने में क्या उपाय करके जो नकारात्मक स्थितियाँ बन रही हैं, उनको सकारात्मक करें। तो आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। मंगलवार के ही दिन गुड़ और चने का प्रसाद छोटे बालकों को बाँटना भी लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएँ या उनकी आवश्यकता की कोई वस्तु को दें। और आपको बता दें आप में से कोई भी अगर अपनी जन चैनल के ईमेल एड्रेस जो कि है loksevaधर्म@gmail.com पर करें, मात्र ₹101 में धर्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।